अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी टूबर का जो व्लॉग है एक और लेके मैं आप लोगों के साथ आ चुकी हूँ। आज है हमारा नारान के कागान। तो ये मुझे बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ये नारान है कि कागान है, सोच कर बताती हूँ। तो जी ये आज हमारा यहाँ पे रात को स्टे था नारान में, और जो हमें रूम मिला था वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और बाकी बातें जो है वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। और ये सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी ये वाला जो हमारा रूम था, ये हमारा नहायत ही खूबसूरत रूम हमें मिला था, और जो बेड है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हैं, और 2 बेड लगे हुए थे इस रूम में। और जो पूरे टूर में सबसे ज़्यादा अच्छा जो रूम है वो हमारा ये वाला था। और कैसे था, क्यों था, ये आप लोग हमारे पिछले व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और इसकी जो चार्जेस थे वो भी 3000 ही थे, और हमारे पूरे टूर में जितने भी हमें रूम मिले हैं वो 3000 में ही मिले हैं। और जो खाना पीना था वो हमारा अपना होता था, वो अलग से होता था। और जो लोग फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए जाते हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी ये मेरी वीडियोस। और जी ये मेरा आज आखिरी व्लॉग है। क्यों है, कैसे है, ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। बस बहुत हो गया। और यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं नाश्ते को भी। यहाँ पे ठंड वगैरह बिल्कुल नहीं थी, हमने लॉन के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन हमें अपने साथ हर किस्म की तैयारी करके घर से निकलना चाहिए, क्योंकि इन जगहों के जो वेदर है इनका कुछ पता नहीं चलता। बस एक बारिश होने की देर होती है और जो टेम्परेचर है वो एकदम से हाई से लो और लो से हाई हो जाता है। और यहाँ पे कुछ क्लिप हैं जो हम कल आए थे, यहाँ पे पहुँचे थे जिस दिन नारान में, उस दिन के हैं, और कुछ क्लिप जो हैं वो अगले दिन के हैं जिस दिन हमने यहाँ से निकलना था। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये जीप पे बैठ के जा रहे थे झील सैफल मलूक के लिए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ही पथरीला सा था। यहाँ पे भी पर्सनल गाड़ी किसी की भी नहीं जा सकती, ना ही कोई लेके जाता है। और झील सैफल मुलूक जाते जाते हमारी जो सजी वखियाँ हैं वो खब्बे पासे, और खब्बी वखियाँ जो हैं वो सज्जे पासे आ चुकी थी, जो कि आप लोगों को वीडियो में ही देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और सही हमारी जो है ना मत मारी गई थी। और नारायण से हमें तकरीबन 45 मिनट लगे थे झील सैफल मुलूक जाते हुए, और इसका जो रास्ता था वो नहायत ही डेंजरस था। और सर्दियों में इन जगहों पे ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे सर्दियों में 20-20, 25-25 जो फीट है वो यहाँ पे बर्फ़ होती है, और जहाँ के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और जी आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके हमने अपना इंजर पिंजर इकट्ठा किया और जीप से उतरे, और जीप से उतरने के बाद हम झील सैफल मुलूक की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे, और नहायत ही महंगे थे, लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ से वापस जाके हम अच्छा सा खाना एक दफ़ा ही खाएंगे, क्योंकि बार बार खाने से जो है वो पेट भी ख़राब होता है, और चीज़ों का जो म्यार है वो भी इन जगहों पे बहुत ही लो किस्म का होता है। और जैसे जैसे हम इन स्टॉल्स को क्रॉस करते जा रहे थे तो आगे हमें एक मशहूर अलमारूफ झील सैफल मुलूक नज़र आ गई। और यहाँ पे एक इंतहाई किस्म की ठंड थी, इंतहा की किस्म की ठंड थी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस जगह पे जाके हम इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस होगी। और जी यहाँ पे आप अपनी बाजी के शोधों वाले शशके देख सकते हैं, क्योंकि हमने 1 टके की भी चीज़ नहीं ली थी यहाँ से। और पूरे टूर पे हम जस्ट जो है ना शॉप से कैप्स उठा के तस्वीरें वगैरह लेके तो दोबारा फिर से रख देते थे। और एक ये वाली थी, खैर इसके तो अब हमने चार्जेस पे किए थे, अब हम इतने भी नहीं शोधे नदीदे हैं कि हम जगह जगह से कैप्स उठा के भी पिक्चर्स लें, तो इसके हमने चार्जेस पे किए थे। और जी ये वाली कैप लेने के बाद तो आप लोगों की बाजी जो है ना उनके शशकों की कोई इंतहा नहीं थी, बस खुद को हलीमा सुल्तानी समझे जा रही थी, और कैप को उतारने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जी हमारी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारे विजिटर आए हुए थे, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इस जगह पे मैंने पहले भी बताया कि
ये बहुत ही हाईएस्ट जगह थी, ऊंचाई पे थी और यहाँ पे ठंड बहुत ही कमाल की हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये बाबा जी थे, ये यहाँ की सारी स्टोरी सुना रहे थे झील के रिलेटेड, लेकिन हमें कुछ समझ आ रही थी, कुछ बस हमारे सर के ऊपर से ही गुजरे जा रही थी, लेकिन हम उनका दिल रखने के लिए हमने काफ़ी टाइम उनकी बात जो है वो सुनी बड़े ध्यान से। और इस झील की सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे हमें भी लगी, और ये बाबा जी भी सुना रहे थे कि यहाँ पे पानी जो है आउट होता हमें नज़र आएगा, इन होता हमें नज़र कहीं से भी नहीं आएगा। और ये इस झील की जो है अपनी ही खुसूसियत है, अपनी ही एक बात है यहाँ की। और इस जगह पे हमने ज़्यादा देर स्टे नहीं किया था, ज़्यादा टाइम जो हम नहीं रुके थे, क्योंकि आगे आगे जो है शाम हो रही थी और जो रास्ते हैं वो आप लोगों को पता ही है कि कितने ख़तरनाक थे, और हम चाह रहे थे कि हम अंधेरा होने से पहले पहले वापस नारायण पहुँच जाएँ। और जब हम नारायण वापस पहुँचे तो हमें बहुत ही शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी, और हमने सबसे पहला जो काम है वो पेट पूजा का किया। और ये बहुत ही मज़ेदार सी जगह थी और खाना भी बहुत ही मज़ेदार था। इस किस्म का ये हंट से बने हुए थे यहाँ पे। और भूख के साथ साथ हमें जो थकावट है वो भी फुल टाइट किस्म की हुई थी, और इन जगहों पे हमारा और अभी घूमने फिरने को दिल कर रहा था। व्यूज़ जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से हमें अपने रूम में जाके स्टे करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी पिछले दिनों में भी हम मुसलसल ट्रैवल पे थे, और आज का दिन भी इस तरह ही था हमारे साथ। और आज तो बिल्कुल बस एंड हो गई थी। तो और जी अगेन यहाँ पे फिर जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, ये उस दिन के क्लिप्स हैं। यहाँ पे हमने घर वापस आना था और घर वालों के लिए छोटी मोटी जो है वो एज़ द गिफ्ट यहाँ से हम कुछ चीज़ें देख रहे थे, और साथ साथ जो यहाँ की मार्केट है वो भी विज़िट कर रहे थे। और रेट वगैरह जो यहाँ के हैं वो बहुत ही नहायत रीज़नेबल थे, और चीज़ें भी आपको बहुत ही एंटीक किस्म की यहाँ पर मिल जाती हैं, जो आप लोग अपने घर वालों के लिए एज़ द गिफ्ट लेके जा सकते हैं। आज यहाँ पे फाइनली हम घर के लिए वापस निकल चुके थे, और चंद एक बातें जो मैं आप लोगों के साथ दोबारा अगेन एंड अगेन शेयर करूँगी कि घर से इन एरियाज़ के लिए जब भी निकलें, एक तो आप अपने साथ गर्म कपड़ों की फुल तैयारी के साथ निकलें, और दूसरा अपने साथ मेडिसिन वगैरह ज़रूर रखें। और जी वापसी पे हमें यहाँ पे एक बहुत ही मट्टी आलूद बर्फ़ का पहाड़ नज़र आया। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हिम्मत ना होने के बावजूद भी। और जो वापसी का सफ़र था वो हमारा बहुत ही थोड़े टाइम में हो गया था। हम 6 से 7 घंटे में नारायण से इस्लामाबाद पहुंच गए थे। और जब हम नारायण गए थे तो हमने इस्लामाबाद से पहले हम मरी गए थे, मरी से हम अयूबिया, और अयूबिया से हम नारायण गए थे, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम लग गया था जाते जाते। और साथ ही साथ यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हमने किन किन जगहों पे जाना है और कहाँ पे घूमना फिरना है। बस जी हमारे काम चेक करें, पहली थकावट अभी हमारी उतरी नहीं थी, और सफ़र के जो चक्कर है वो अभी उतरे नहीं थे, और हमने नेक्स्ट टाइम की जो प्लानिंग है वो स्टार्ट कर ही दी थी। तो जी आज का ये जो व्लॉग था, ये इस टूर का लास्ट व्लॉग था। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे व्लॉग लेके आप लोगों के साथ एक बार फिर से आएंगे।
तो अगर आप लोगों ने मेरी स्टार्ट की बात से कुछ और आइडिया लगाया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग मैदान छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और आखिरी दम तक यहाँ पे अपनी हिम्मत लगाएंगे। और यहाँ पे जी एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही हैवी किस्म का। अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। क्या नुकसान हुआ क्या नहीं, ये इस चीज़ का हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे रुके नहीं थे। और जी मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक अच्छे से व्लॉग में। तब पाकिस्तान